नमस्कार, स्वागत है आपका आप अभी तक में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार इमरान खान साहब, जो कि अभी तक अखबार के संपादक भी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार नवनीत जी। आज हम बात करने आए हैं, आपने हमें बुलाया है और हम लोग साथ काम करते हैं, क्योंकि आजकल मुद्दों पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए नवनीत जी, आप और हम बैठ के इस पर चर्चा करने आए। बताएं आप। मैं आपसे अभी बीते कुछ दिन पहले एक बड़ी घटना हुई है उत्तराखंड में। विनय त्यागी, एक हिस्ट्री शीटर, उसको ले जाया जा रहा है सिक्योरिटी में और उसका मर्डर हो जाता है। हमला हुआ था उसके ऊपर। जी, आप बात सही कह रहे हैं। ये आजकल एक चलन चल गया है। आपको याद हो 15 अप्रैल 2023 में भी ऐसी वारदात हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश का नामी बदमाश, जो राजनीतिक रसूख भी रखता था, एमपी भी था, उसका भाई विधायक भी था, उनकी भी हत्या बदमाशों द्वारा पुलिस कस्टडी में कर दी गई थी। और बात करें पिछले 4-5 साल के सिनेरियो की, तो पुलिस का दबदबा वैसे तो दिखाई देता है, लेकिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते हैं, वो अपराधी की पुलिस कस्टडी में भी हत्या करने से गुरेज नहीं करते। ऐसा ही एक मामला दोबारा आया विनय त्यागी का। विनय त्यागी एक हिस्ट्री शीटर है, बड़ा अपराधी है, 60 मुकदमे उस पर दर्ज है। और जब उस पर हमला हुआ तो वो पेशी के लिए लक्सर से रुड़की जा रहा था। मामला ये था कि गाजियाबाद का एक चर्चित बिल्डर, यही जानना जो चाह रहा था मैं आपसे। NSI, यही जानना चाहता कि इस ये जो घटना हुई है, इसकी कड़ी गाजियाबाद से कैसे जुड़ रही है? इसकी कड़ी इसलिए गाजियाबाद से जुड़ रही है कि गाजियाबाद का एक चर्चित बिल्डर, आपको पता है बिल्डर बड़े रसूखदार होते हैं, ठेकेदार जो होते हैं बड़े माफियों से भी मिले हुए होते हैं और काम भी उनका होता है, लेकिन अब तक नाम सामने नहीं आया। भविष्य के गर्भ में है कि वो रसूखदार बिल्डर कौन था, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी में बताया जा रहा है। हमें भी नहीं पता, सूत्रों के हिसाब से ये खबर है कि उस बिल्डर ने अपना सारा सामान, उसे पता चला उसके आईडी की रेट पड़ने वाली है। पहली बात तो उसे पता कैसे चला कि उसके आईडी की रेट पड़ने वाली है? हो सकता है कुछ उसके भी सूत्र रहे हो। और उसके बाद उसने अपना सारा सामान एक गाड़ी में भरा। बताया जा रहा है कि 100 करोड़ के ज़मीन के पेपर, सोना चांदी सब उसने भर दिया। हम इस पे अभी तक जो है इस पे ये पुष्टि नहीं करता कि ये है, लेकिन जो बातें चल रही हैं सूत्रों के हिसाब से हम वो बता रहे हैं। और उस माल की भनक विनय त्यागी को लग गई। डॉक्टर से उसकी जान पहचान थी और वो सारा माल उसने चोरी करवा दिया। बहरहाल ये चोरी की रिपोर्ट उत्तराखंड पुलिस ने दर्ज करी। डॉक्टर ने मामूली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। विनय त्यागी के परिवार का कहना है कि पुलिस ने उसे पहले उठा लिया था और सारा माल बरामद कर रही थी। वहीं बात करी जाए अगर विनय त्यागी की, इसके बारे में ये तक कहा गया है कि जो इन विनय त्यागी के संबंध थे वो कहीं ना कहीं सुनील राठी गैंग से भी थे। देखिए, विनय त्यागी बचपन से ही उसकी मानसिकता अपराध की तरफ थी और बाहुबली बनने की उसकी तमन्ना थी, और उसी को लेकर उसका गिरोह संगठित था और वो और लोगों के लिए भी काम करता था, जैसा कि बताया जा रहा। सूत्रों के हिसाब से सारी ये खबरें हैं, लेकिन जिस तरीके से वो कुख्यात था, रंगदारी, डकैती, लूट, हत्या, उस पर 60 मुकदमे दर्ज थे और उस पर उस कार्रवाई हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी घटना ये है कि जब उसे देहरादून पुलिस, उत्तराखंड पुलिस ने ले आई थी और कस्टडी में उस पर हमला हुआ, गोली चली और बदमाश हथियार लहराते हुए भाग गए। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से उस पर हमलावरों पे कोई फायर नहीं करे गए, उनको रोका नहीं गया। वो बड़े इत्मीनान से फिल्मी सीन शूट करते हुए, जैसे फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है, उसी तरह आए और उन्होंने घायल करा और चले गए। और आज विनय त्यागी की डेथ हो गई। लेकिन ये बड़े राज उसी के साथ दफन हो गए कि उसने किसके कहने से, कौन से ठेकेदार का उसके अंदर माल था और गाजियाबाद का वो कौन ठेकेदार है, और इतना बाहुबली ठेकेदार है कि जिसके माल चुराने पे विनय त्यागी को ये अंजाम हुआ। हम नहीं कह रहे, लेकिन सूत्रों के हिसाब से खबर है कि उसके पीछे अगर रंजिश थी तो उसकी रंजिश कई सालों से थी, कोई भी गिरोह से मार सकता था। 2 लड़के बरामद करे हैं पुलिस ने अभी जंगलों में से, लेकिन ये सब अब जो पुलिस कहानी बताएगी उस पर हमें यकीन करना पड़ेगा। और
अभी तक इसकी पुष्टि नहीं करता कि विनय त्यागी की हत्या कैसे हुई, क्या हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इसके तार गाजियाबाद से जुड़े दिखाई दे रहे हैं। नेटवर्क काफी बड़ा माना जाता था विनय त्यागी का, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी उस पे मुकदमे दर्ज थे। हथियारों की स्मगलिंग का भी बड़ा मामला बताया जाता है विनय त्यागी का। तो इस पर क्या? देखिए, विनय त्यागी का जो नेटवर्क था वो ज़्यादातर यूथ लोगों से जुड़ा हुआ था, और आजकल फिल्में देख के लोगों को शॉर्ट पैसा कमाने का एक चस्का है। उस चस्के के तहत लोग बाग उससे जुड़ते थे। रंगदारी, फिरौती, हत्यारे जो पेशावर हत्यारे थे उनसे वो जुड़ा हुआ था, और उसके 7-8 राज्यों में उसका नेटवर्क चलता था। ऐसे ही कुख्यात अपराधियों की दास्तान हम आपके सामने रखेंगे आप अभी तक में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।